नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, जी हां, ओवैसी AIMIM के चीफ बिहार आए हैं और पटना आए हैं तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। दरअसल ओवैसी इन दिनों यूपी में काफ़ी सक्रिय हैं क्योंकि यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और यूपी में ताल ठोक रहे हैं ओवैसी। और ओवैसी इस दौरान समय निकालकर बिहार भी पहुंचे क्योंकि बिहार में भी उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में 5 विधायक उनके जीते थे पिछले विधानसभा चुनाव में। तो ओवैसी पर ये आरोप लगे थे कि वो बीजेपी को मदद पहुंचाते हैं। दरअसल सीमांचल में तमाम खेल बिगाड़ दिया था उन्होंने, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, इन दोनों का ही खेल ओवैसी ने बिगाड़ दिया था और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिल गया एनडीए को और सरकार बन गई। दरअसल मुस्लिम वोटरों के बिखराव का आरोप लगता रहा है कि आप जब भी जहां उतरते हैं वैसे ही जगहों पर जहां मुस्लिम वोटरों को बिखराव की ज़रूरत होती है उन्हीं सीटों पर ओवैसी अपने लोगों को उतारते हैं और कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान खामियाजा बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां लड़ रही होती हैं चुनाव उन्हें उठाना पड़ता है। तो ओवैसी पर यह आरोप आज से नहीं, काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से लगते रहे हैं। उन्हें बीजेपी का एजेंट भी बताया जाता रहा है। तो आज फिर से एक बार बिहार के अंदर ये सवाल पैदा हुआ, ओवैसी से ये सवाल पूछा गया तो ओवैसी साहब ने क्या जवाब दिया, पहले आप सुनिए। गठबंधन जीता और वो 9 सीट जहाँ पे गठबंधन जीता, हमारा जो मेजोरिटी थी वो उनके विनिंग कैंडिडेट से कम थी। 6 एनडीए जीती और वो भी हम जो 6 वोट किए, जो 6 कैंडिडेट हमारे वोट किए उनका मेजोरिटी फर्क नहीं पड़ता। तो झूठ है ये भाई, आप हार रहे हैं, आप कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए हमको, अगर राजद को यादवों ने वोट नहीं दिया और कुर्मियों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया और ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया या कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तो ये कभी कोई बोलते हैं लोग हिंदू ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गए? कभी सुना आपने क्या मुसलमान क्या इनका गुलाम है, कैदी है? क्या हम तुमको वोट डालते रहेंगे? कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे ये बात। मगर जहां लफ्ज मुसलमान आएगा वो समझते कि हमारा कैदी है। ये मामला इनको सोचना पड़ेगा कि माहौल बदल चुका है, अब वो मामला नहीं चलने वाला है, कहीं पर भी नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, हम क्या लोकसभा का चुनाव लड़े, वहां पर 1 सीट नहीं लड़े, कैसा जीत गई बीजेपी? फिर कौन जिम्मेदार है उसका? अखिलेश यादव की वाइफ हार गई, दोनों भाई हार गए, हमारी वजह से हारे। इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? भाई मैं तो जोशी नहीं हूं ना, मैं किसी पॉलिटिस्ट हूं। मैं हाथ देखकर भी नहीं बोल सकता क्या होने वाला है। मुझे क्या मालूम क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह। आपने कहा आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा को आप कैसा मानते हैं? आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा को आप कैसा मानते हैं? अरे वो उनका प्रोग्राम, मेरे को क्या करना है उसका? उनका प्रोग्राम है, दिल्ली में पूरा पानी घुसा हुआ है। आपने कहा है कि 11% यादव वोट बैंक वाले यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और 19% वाले मुसलमान को मुख्यमंत्री आप बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्या धर्म आधारित आप मुख्यमंत्री चुनेंगे उस तरीके से? नहीं, धर्म आधारित कहाँ है? आपने CSDS का डेटा पढ़ा? आपने एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा कि यादव किसको वोट देता है किसको नहीं देता है। ये बात करते हैं MY कॉम्बिनेशन की। तो फिर आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? मैं तो डेटा दिया ना आपको कि कितना इलिटरेसी है, लोएस्ट लिटरेसी रेट मुस्लिम्स का है यूपी में। सुन लिया आपने, ओवैसी ने जवाब दिया कि अगर राजद ने यादवों को वोट नहीं दिया, कुर्मियों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया, ब्राह्मणों ने कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो लोग ये कहते हैं। पर जब मुसलमान, तो लोग नहीं कहते कि ये जाति के हिसाब से कि इन्होंने वोट इन्हें नहीं दिया। और अगर मुसलमान वोट न दे तो सीधे सीधे कहते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। यानी सफाई पेश कर रहे थे ओवैसी और साफ साफ उन्होंने बताया, यूपी का भी उदाहरण दिया कि यूपी के चुनाव में तो वो नहीं उतरे थे, यूपी के चुनाव में वो नहीं उतरे थे तो सपा के बड़े बड़े दिग्गज भी हार गए थे। तो ये आरोप बेबुनियाद है। दरअसल वो सफाई दे रहे थे बिहार के नेताओं का उदाहरण देकर और यूपी के नेताओं का भी उदाहरण उन्होंने दिया। तो ओवैसी
जो बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं, मुखर तौर पर काफ़ी कुछ बोलते रहे हैं, और जो बीजेपी का एजेंट जिन पर होने का आरोप लगता रहा है, तो उसका आज उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है बिहार पहुंच के, पटना पहुंचकर। तो ओवैसी अब जो है बिहार के बाद यूपी में बड़ा खेल करने जा रहे हैं, क्योंकि फिर से एक बार ओवैसी अगर बात करें तो बीजेपी और सपा जो आमने सामने दिख रही है, जिसमें माना जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुकाबला होगा यूपी में, उसका खेल बिगाड़ने के लिए ओवैसी यूपी पहुंच गए हैं। और अब बिहार की धरती से भी उन्होंने बहुत सारी जो बातें कह दी हैं यूपी चुनाव को लेकर, तो अब खेला शुरू हो गया है ओवैसी का। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।